जो राकेश टिकैत आज घड़ियालू आंसू बहा रहा है, उसके आंसुओं में मत जाना, क्योंकि ये वही राकेश टिकैत है जिसने लाल किले पर तिरंगे का अपमान करवाया। ये वही राकेश टिकैत है जो 2 दिन पहले अपने लोगों को भड़का रहा था कि जब आओ तो लाठी डंडे लेकर आना है, हमें उसमें झंडा लगाना है। किसका झंडा लगाना है? देश की जनता अब जान चुकी है राकेश टिकैत को। ये वही लोग हैं जो देश के दुश्मन हैं, जो देश के अंदर घुन की तरह बैठे हुए हैं, जो देश को घुन की तरह घुन रहे हैं। तिरंगे का अपमान, जिस तिरंगे की शान के लिए देश में हजारों लाखों कुर्बानियां दी, जिसकी वजह से आज हम खुलेआम आजाद घूम रहे हैं, उस तिरंगे का अपमान कराने में राकेश टिकैत का पूरा हाथ है। आज ये घड़ियाली आंसू बहा रहा है। जय श्री राम दोस्तों, भारत माता की जय। मैं आज पूरे देश को बताना चाहता हूं, जो राकेश टिकैत आज घड़ियालू आंसू बहा रहा है, उसके आंसुओं में मत जाना, क्योंकि ये वही राकेश टिकैत है जिसने लाल किले पर तिरंगे का अपमान करवाया। ये वही राकेश टिकैत है जो 2 दिन पहले अपने लोगों को भड़का रहा था कि जब आओ तो लाठी डंडे लेकर आना है, हमें उसमें झंडा लगाना है। किसका झंडा लगाना है? देश की जनता अब जान चुकी है राकेश टिकैत को। ये वही लोग हैं जो देश के दुश्मन हैं, जो देश के अंदर घुन की तरह बैठे हुए हैं, जो देश को घुन की तरह घुन रहे हैं। तिरंगे का अपमान, जिस तिरंगे की शान के लिए देश में हजारों लाखों कुर्बानियां दी, जिसकी वजह से आज हम खुलेआम आजाद घूम रहे हैं, उस तिरंगे का अपमान कराने में राकेश टिकैत का पूरा हाथ है। आज ये घड़ियाली आंसू बहा रहा है। जब इसे कहा गया था परेड के लिए, सभी ने मना किया था, लेकिन नहीं, इसने बोला था शांतिपूर्वक परेड होगी, जबकि इसके पता था सब कुछ। ट्रॉलियों में दारू हैं, मतलब देसी दारू, इंग्लिश दारू। ये कौन सा प्रदर्शन था भाई जिस प्रदर्शन में दारू आई है, लाठी डंडे हैं, पुलिस प्रशासन को मारा गया है। देखा होगा आपने वो वीडियो जिसमें हमारे पुलिस के सैनिक बेचारे ऊपर से कूद रहे हैं, कूद के अपनी जान बचाई है उन्होंने। अगर नहीं कूदते तो वो अपने प्राणों से हाथ धो बैठते बेचारे। अरे भैया, तुम्हारे लिए कुछ है नहीं है? कानून कुछ चीज होती है, नहीं होती? किसी की नहीं मानोगे, ना कानून की मानोगे, ना संविधान की मानोगे, ना सरकार की मानोगे, तो भैया किसकी मानोगे? इस देश में रहते हो, इस देश की खाते हो, लेकिन गुणगान करोगे बाहर का, जो देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहते हैं उनका। भैया दुश्मनी किससे है ये तो बताओ राकेश टिकैत जी। रो तो दिया आपने सबके सामने, अब ये बताइए आपको दिक्कत कहां है? किसान बिल के ऊपर आपके साथ चर्चा करने को तैयार है केंद्र सरकार, नहीं मानते आप। क्यों नहीं मानते आप? क्या चाहिए आपको? आप बोलिए ना खुल करके, मैं भारतीय जनता पार्टी का विरोध करता हूं, मैं मोदी जी का विरोध करता हूं। ये क्यों नहीं बोलते हो? ये घड़ियाली आंसू किसे दिखा रहे हो? किसानों के हितैषी बनने बैठे हो। बच्चे पढ़ते हैं विदेशों में, किसानों के हितैषी बनकर यहां बैठे हो दिल्ली में। शर्म नहीं आती तुम्हें? ये देश की जनता तुम्हें छोड़ेगी नहीं। तुमने जो हरकत की है 26 जनवरी पर, पूरे विश्व के सामने देश को नीचा दिखाने की जो हिम्मत की है राकेश टिकैत, उसका जवाब तुम्हें देना पड़ेगा, और इस देश की जनता उसका जवाब तुमसे लेकर मानेगी। भूल चुके हो तुम, इस देश की जनता सब जानती है कौन हितैषी है, कौन हक मारने वालों में से है। घड़ियाली आंसू बहा के रो के दिखा दिया। एक दिन तुम बकले उधेड़ रहे थे, एक मीडिया में देखा था, वो इंटरव्यू दे रहे थे कि भाई कोई रोकेगा तो क्या होगा, कोई नहीं रोकेगा ट्रैक्टर को, हम बकले उतार लेंगे। किसकी बकले उतार लोगे? पुलिस प्रशासन की, जो हमारे लिए 24 घंटे सरहद पर खड़ा रहता है। किसानों के हितैषी बनते हो। वो जवान भी किसी किसान का बेटा है। क्या चाहते हो तुम? किसान और जवान आपस में लड़े? शर्म आनी चाहिए। थूकता है तुम पे भारत। ऐसे अन्नदाता का हमें अन्न नहीं चाहिए, चाहे भूखे मरने को तैयार है हम। जो अन्नदाता हमारे देश का अपमान करता है, तिरंगे का अपमान करता है, संविधान का अपमान करता है, हमें उस अन्नदाता का अन्न नहीं खाना है, चाहे भूखे मर जाना है। मैं बता देता हूं, आप हमें एक होने की आवश्यकता है।
ये देशद्रोही बनकर हमारे देश को घुनने की कोशिश कर रहे हैं, फिर से देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, फिर से देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इन घुन को हमें मिटाना पड़ेगा इस देश से। भारत माता की जय, भारत माता की जय।